जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समस्त समाज की ओर से हमारे माननीय विधायक जी सभी का स्वागत है। धन्यवाद करता हूँ समय निकाल के। देखिए हमारे सेशन के अंदर काफ़ी लंबा चलने के बाद आज ही मैं कैथल में आने का मौका मिला और कैथल के आसपास के गांव के आदमियों ने बहुत फ़ोन किए, बहुत ज़्यादा मैसेज दे आप एक बार आइए। और मैं इसीलिए उनके बुलावे पर आया। कोई आज ये जलसा या कोई रैली या कुछ नहीं था, ना कोई ऐसी कोई बात थी कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये इतना बड़ा काम जो हुआ ये हमें बता दो, उसकी डिटेल हमें समझा दो। स्मारक क्या होता है, क्योंकि गांव के लोग आदमी को स्मारक के बारे में पूरा ज्ञान भी नहीं था। तो मैंने जो है ना आज इसलिए उनको कहा कि ये हमारी केवल मीटिंग थी, कोई फंक्शन या जलसा या कोई ऐसे उसमें केवल मीटिंग थी, एक प्योर धार्मिक जो हमारी आज मीटिंग हुई है। तो हम 5 एकड़ ज़मीन के लिए काफ़ी अरसे से, बहुत अरसे से डिमांड थी, हमारी मांग थी हमारी कि कुछ, क्योंकि दिल्ली का जो मंदिर है वो किसी टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से टूट गया था। तो दिल्ली के मंदिर की जगह के ऊपर कोई नया मंदिर बनाया जाए, तो तब ये बात हुई थी कि नया मंदिर बनाया जाए। और 5 साल से हमारी ये मेरी जो खास करके, क्योंकि सीनियर होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता है, ड्यूटी भी बनता है। जनता ने ये बात दर्शा दिया। कैथल की जो है सारे जिले के लोग आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को स्वीकार किया कि हम बहुत ज़्यादा ऋणी हैं इस बात के लिए। सरकार ने हमें उपहार दिया, मानते हैं एक बहुत ही बड़ी देन भी होगी। और गुरबाणी के अलावा सबसे बड़ी सोच यह है, सरकार की भी सोच है, हमारी भी मांग कि नशा जिस ढंग से फैलता बढ़ता जा रहा है, जिस ढंग से नशे की जो एक किस्म है भयानक, पहले तो कुछ और टाइप सूखे नशे आ गए हैं, कोई चिट्टा है, कोई अफीम है, कोई गांजा है, कोई भुक्की है। इस किस्म के नशे से जवानी तबाह होती जा रही बच्चों की। सिर्फ खेल और आध्यात्मिकता, भक्ति, 2 ही चीज़ है, 2 नशे का सर्वनाश कर सकती है, बाकी कोई दवाई नहीं है। इससे भी भला होगा। और दूसरा ये है कि स्मारक के अंदर हमारे जो गरीब घरों के बच्चे हैं, उसमें कोई जाति का, धर्म का, कोई मजहब का कोई सवाल ही नहीं। गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी जो जी रहा है, यापन कर रहा है बच्चा, और वो कैलिबर है, वो जो चाहता है, उसके अंदर क्षमता है इतनी, परंतु उसके अंदर समर्था नहीं है कि वो दिल्ली की कोचिंग करे, वो कोटा की कोचिंग करे, वो चंडीगढ़ जाके जो है ना कोचिंग करे। इतनी माँ बाप मजदूरी करते हैं, जब है ही गरीबी, मलिन बस्ती का जो बच्चा है विशेष करके, उसका नाम ही इसलिए रखा। तो वो बच्चों के लिए हम फ्री सेंटर की वहाँ करवाएंगे, हॉस्टल बनेगा, वो बच्चे पढ़े लिखे अपनी जो पहचान बनाएंगे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, परंतु गरीबी रेखा से नीचे हो। और गुरबाणी के साथ साथ लोगों के अंदर जो आस्था है, मैं आपको के माध्यम से ये बचाना चाहता हूँ कि काशी के बाद हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसलिए शुक्रिया था विशेष करके सरकार का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, मैं उठाया भी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार का कि सेशन के दौरान ही उन्होंने घोषणा कर दी 23 तारीख को, जयंती से एक दिन पहले, कि हम 5 एकड़ ज़मीन हुड्डा जो डिपार्टमेंट है जीटी रोड के ऊपर और पीपली के साथ लगती ज़मीन, इसकी घोषणा करते हैं। तो वो 5 एकड़ ज़मीन की घोषणा की गई। वो 5 एकड़ ज़मीन बहुत ही, जहाँ देश निकलता है सारा, आवागमन जो सबसे ज़्यादा है जीटी रोड का, उसके ऊपर है। उसके शुक्रिया अदा करने के लिए लोगों के बीच के अंदर में आज आया। आज मैंने धन्यवाद किया, लोगों ने खड़े हाथ उठाड़ के ये चीज़ को कहा बार बार, हम सीएम साहब का, सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे को 5 एकड़ जमीन ये मंदिर के लिए थी। तो ये जो मंदिर के स्मारक बनेगा,
स्मारक जैसे विवेकानंद जी का कलकत्ता में है, ज्योति सर के अंदर भी एक बहुत बड़ा स्मारक बन रहा है। ऐसे ढंग के ऊपर, क्योंकि गीता का धर्म स्थल है, गीता का जो कहते हैं ना, गीता ज्योतिसर, ज्योति जगाई गई थी, ज्योतिसर का नाम इसीलिए पड़ा था। तो गुरु रविदास की महिमा 40 शब्द हैं गुरबाणी के अंदर। उस 40 शब्दों का प्रचार प्रसार उस स्मारक के माध्यम से होगा। गुरु ग्रंथ साहब को जो है सिख भी